इसके अलावा बहुत ज़्यादा आपको जो बेसिकली सबने बोल दिया है कि मंत्र चैंटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, उसको आप करते रहें, या आपने कोई गुरु धारण किया उसके बीज मंत्र को भी आप करते रहें। सकारात्मक रहें, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण से जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है वो आपके माइंड की एनर्जी पर होता है, आपकी सोचने की थॉट प्रोसेस पर होता है। तो जितना हो सके अपने जो थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखें। चंद्रमा माँ का कारक है, जितना हो सके माँ की सेवा करें। आपके पास अगर माँ नहीं है, मतलब अगर उनका देहांत हो चुका है, तो एटलीस्ट उनकी तस्वीर लेके उनको आप थोड़ी देर के लिए उनको अपनी प्रेयर्स और अपनी फीलिंग्स उनको व्यक्त करें। माँ समान जितनी भी स्त्रियां हैं उनका सम्मान करें। और चंद्रमा क्योंकि महिलाओं का भी कारक है, तो देखिए ज्योतिष जो है ना वो कर्म के आधार पे ही आपको ये जीवन मिला है, कर्म करने के लिए ही मिला है। कर्म प्रधान आपका व्यक्तित्व होना चाहिए। तो कर्म क्या बो रहे हैं आपको, वही आपको फसल काटनी है। तो जितना हो सके आप महिलाओं का हर रूप में, चाहे माँ हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में आपके कोऑर्डिनेट्स, आपके जो जॉब प्रोफाइल में जो आपके सह हेल्पर्स हैं उनके साथ है, या आपके एम्प्लॉयज़ हैं, तो गिव रिस्पेक्ट टू लेडीज़, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अपनी मदर को रिस्पेक्ट दें। इस समय जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वास्तु के दृष्टिकोण से, जैसे पूजा जी ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में आप पानी को स्टैब्लिश करके पानी के अंदर आप रॉक सॉल्ट को ज़रूर डालिए, क्योंकि सॉल्ट के अंदर नेगेटिविटी खींचने की एक टेंडेंसी होती है। तो नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ आप अपने ब्रह्म स्थान को, ब्रह्म स्थान वो स्थान होता है जो अगर आप डायगनली अपने प्लॉट को, अपने वर्क एरिया को, आपका घर है या ऑफिस है, उसको ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे तो जो सेंटर पॉइंट है उसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं। और आपके शरीर का ब्रह्म स्थान आपकी नेवल होता है, क्योंकि वही आपके जीवन का भी कारक है। आप माँ के गर्भ में अपनी नेवल से ही कनेक्टेड होते हैं। भगवान विष्णु के भी नेवल से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। तो जिसको हम ब्लैक होल थ्योरी बोलते हैं, दैट इज़ एक्चुअली अध्यात्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दैट इज़ द नेवल ऑफ लॉर्ड विष्णु, फ्रॉम वेयर द होल बिग बैंग थ्योरी द यूनिवर्स कम्स आउट, जहाँ से भगवान ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ और फिर सृष्टि का संचालन वहाँ से प्रारंभ हुआ। तो अपने ब्रह्म स्थान, अपने नेवल पे आप तिलक चंदन का लगाएं, उससे आपका जो हेल्थ है और चक्रास हैं वो बैलेंस होते हैं। सिमिलरली अपने घर के ब्रह्म स्थान पे, सेंटर पे आप इस पानी को रखें। और नेगेटिविटी काटने के लिए नींबू को बहुत ही उपयोगी माना जाता है। तो कांच के बाउल में जब आप पानी और काला सॉल्ट, रॉक सॉल्ट रखेंगे, उसके अंदर एक नींबू को भी ज़रूर रख दीजिएगा। साफ़ सुथरा लेमन होना चाहिए, उसको रख के और सुबह इस पानी को आप किसी गंदे नाले में डिस्पोजल कर देना, या अपने टॉयलेट के फ्लश में डिस्पोजल कर देना, क्योंकि वहाँ से वो सीधा सीवेज में चला जाएगा। तो दिस इज़ काइंड ऑफ कि आप अपने घर की जो नकारात्मक ऊर्जाएं ग्रहण के दौरान प्रबल हो गई हैं वो आप वॉश ऑफ कर रहे हैं। साथ में रात्रि में जब ग्रहण का काल हो प्रारंभ हो रहा है उसके बाद भी घर में गंगा जल छिड़कना है। और कपूर और लौंग का, गूगल का अगर आप धुआं दे सकते हैं गाय के उपले के ऊपर, तो वो देके भी आप अपने घर को और आसपास के एनवायरनमेंट को शुद्ध कर सकते हैं। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मोर पंखी का प्रयोग, क्योंकि राहु केतु के एक्सिस की वजह से ग्रहण लगता है और इसको सर्प भी माना जाता है। मतलब सर्प के दो पार्ट माने जाते हैं, हालांकि ये स्वरभानु राक्षस के दो पार्ट है। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट आपको करना क्या है, आपको जो मोर पंखी है उसको अपने घर के दरवाजे के पास आप स्टैब्लिश कर सकते हैं। पेयर ऑफ मोर पंखी 2 या 4 की संख्या ले सकते हैं। अगर घर में कोई बीमार हैं तो उनके गद्दे के नीचे, पलंग के नीचे आप मोर पंखी को और रॉक सॉल्ट को वहाँ पे आप रख सकते हैं। घर में जितना हो महामृत्युंजय के जाप की आप चैंटिंग करें, चंद्रमा के बीज मंत्र की चैंटिंग करें, साथ में राहु केतु के भी बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः की अवश्य चैंटिंग करें, क्योंकि ये 2 छाया ग्रह हैं जिनके प्रभाव से ग्रहण की जो है स्थिति बनती है। तो चैंटिंग करिए, पॉजिटिव रहिए, डरिए मत। ये कोई डरने की स्थिति नहीं है, सिर्फ आपको कुछ विशेष सावधानियां रखनी है, वो आप फॉलो करिए। निश्चित रूप से ये ग्रहण काल के बाद नया सूर्य जब उदय होगा तो आपके जीवन में उसी प्रकार से नया प्रकाश भी आएगा। भावना जी, मैं आपके पास भी आ रही हूँ और बहुत अच्छी बात यहाँ नीति जी ने कही कि डरना नहीं है, लेकिन क्या करें, लोगों के मन में कई तरह के वहम होते हैं। इसीलिए हम ये खास पेशकश हमारे दर्शकों के लिए लेकर आए हैं कि आपके मन में जो भी भ्रम है, भ्रांतियाँ हैं, डर है, वो दूर कर सकें और कैसे दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है, उससे जुड़े कारगर उपाय भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। भावना जी, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी कि इस वक्त में खासतौर पर अगर हम ग्रहण काल की बात करें, क्या उपाय किए जा सकते हैं?
मलिका, क्योंकि सूतक काल यहाँ पर मान्य है, भारत में दिखाई दे रहा है इस बार ये ग्रहण, तो इसीलिए सूतक काल जब मान्य होता है तो उस समय पर आप प्रत्यक्ष मूर्ति पूजन तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन मंत्रोच्चारण, जिस तरह से सभी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि मंत्रोच्चारण एक ऐसी विधि है या एक ऐसा उपाय है जो कि ग्रहण के दौरान किया जा सकता है। ग्रहण के दौरान आप किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। और साथ ही में बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि देखिए, भगवान शिव की पूजा इस समय पर करना बेहद लाभदायक इसलिए रहता है क्योंकि भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्तक पर अपने मस्तक पर धारण करते हैं। वहीं दूसरी तरफ चंद्रमा हमारे मन का कारक है, तो जब आप भगवान शिव का पूजन करते हैं तो कहीं ना कहीं पे जो मानसिक तनाव, क्योंकि चंद्र ग्रहण का असर जो होता है उसके रूप में आप मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यही इसका असर देख सकते हैं लार्जली, कि आपको मानसिक तनाव होगा। और वैसे भी आप देखेंगे पूर्णिमा तिथि पर सबसे ज़्यादा सुसाइडल केसेस रजिस्टर किए जाते हैं नॉर्मली भी, लेकिन शरद पूर्णिमा है तो चंद्रमा और करीब आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स और ज़्यादा बढ़ गया है, अब इसके ऊपर भी ग्रहण पड़ गया है। तो इसीलिए जब चंद्रमा ग्रसित हो रहा है तो इसका मतलब कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं है, ऐसा कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। कुछ उसके जो आफ्टरवर्ड्स इफ़ेक्ट्स हम देखते हैं कि हाँ, जाहिर सी बात है, जब चंद्रमा प्रभावित है, वो ग्रसित है, तो उसका नेचुरल कैलामिटीज़ के रूप में कुछ असर अर्थक्वेक्स के रूप में हम देख सकते हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअली बात की जाए, कुंडली के अनुसार बात की जाए, तो ग्रह गोचर की दशा के अनुसार आपका सबसे ज़्यादा असर आपके मन के ऊपर पड़ता है, बिकॉज चंद्रमा इज़ वाटर एलिमेंट। तो जब भी पूर्णिमा तिथि आती है, हर बार हमारा जो मन है उसमें कई सारी वेरिएशंस आप देखते हैं। इसीलिए एकादशी का व्रत 4 दिन पहले किया जाता है ताकि आप अपने मन को कंट्रोल कर सकें। इस समय पर भगवान शिव के मंत्रों का जाप किया जा सकता है, या आप ओम का चैंटिंग अगर करते हैं तो ओम का चैंट जो है उस पर रिसर्च ऑलरेडी की जा चुकी है। जब आप ओम का चैंटिंग करते हैं तो उससे आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन बैलेंस होता है। 7 सेकंड तक ओम की ध्वनि आपके दिमाग के अंदर इको करती है, और जब वो इको बनता है तो उससे आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन बैलेंस होता है। तो कहीं ना कहीं पे बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। दूसरी बात, लगातार जिस तरह से मैं सुन रही थी, सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि भाई ग्रहण जो है वो रात के समय पड़ेगा, और रात के समय पर सो जाते हैं लोग। लेकिन एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात ये होती है कि देखिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ के दिमाग में बहुत सारे ऐसे डाउट्स या मिथ्स होते हैं, और जस्ट बिकॉज कि उनसे काफ़ी सारा एहतियात बरतने को कहा भी जाता है, तो इसलिए भी एक नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है कि भाई कहीं मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो जाए। ग्रहण का असर तो बाद में पड़ेगा, उससे पहले आप अपने ऊपर ही एक तरीके से जो नकारात्मक प्रभाव बना रही हैं, जस्ट बिकॉज ग्रहण के बारे में सोच कर। आपका बेबी आपके अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है, तो वो डेफिनेटली आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपके बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस समय पर सकारात्मक रहें। हाँ, जो एहतियात आपसे बरतने के लिए कहा गया है वो आप ज़रूर कीजिए, लेकिन मेजरली इसका इम्पैक्ट जो है वो मन के ऊपर है, तो इसीलिए सकारात्मक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, आप भगवान शिव के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, आप चंद्रमा के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, आप भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। तो इसीलिए ये मंत्रोच्चारण की जो विधि है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस समय पर ध्यान जो लोग करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय पर आप कोशिश करनी चाहिए कि कुंडलिनी जागरण करना, तो देखिए, एक जो लोग बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं, जो साधक हैं, जिन्हें पता है कि कुंडलिनी जागरण कैसे करना है, दे कैन डू इट, लेकिन अदरवाइज इसको बहुत एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर करना चाहिए। लेकिन हाँ, आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपने रूट चक्र को जागृत करें, आप अपने रूट चक्र को बैलेंस करें, क्योंकि रूट चक्र से जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल लेवल पर हम देखें, चाहे वो मेंटल लेवल पर देखें, या फिर फिजिकल लेवल पर हम बात करें। तो आप रूट चक्र को जागृत कर सकते हैं सवधी में आप अपने जो आज्ञा चक्र है, अभी मैं सुन रही थी कि चंदन की बात, आई थिंक करिश्मा जी कर रही थी कि चंदन आपको लगाना चाहिए, इस समय पर मन शांत रहता है। तो देखिए, जब भी आप तिलक लगाते हैं, तिलक लगाने का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस होता है। आप चंदन का लगाएं, आप किसी भी चीज़ का लगाएं, क्योंकि चंद्र ग्रहण है, तो इसलिए चंदन का तिलक जब आप लगाएंगे तो यहाँ पर आज्ञा चक्र हमारा होता है, और ये एनर्जी लॉस से आप बचते हैं। जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं, या मान लीजिए आप पूरे दिन भर में अपना दिन बिता रहे हैं, द मोमेंट यू आर टॉकिंग विद समवन, तो आपका एनर्जी जो है वो कॉन्टिन्यूस लॉस हो रहा है। तो इसीलिए जब आप वहाँ पर तिलक लगाते हैं तो आप एनर्जी लॉस से बचते हैं, प्लस आपका आज्ञा चक्र भी बैलेंस होता है। तो कई बार आप जो एक्यूप्रेशर करते हैं जो लोग, या यहाँ पर जब आप प्रेस करते हैं तिलक लगाने के लिए भी, तो उस समय पर भी आपका जो आज्ञा चक्र है, दैट इज़ योर थर्ड आई चक्र, वो बैलेंस होता है।
दूसरी बात, आई वुड सजेस्ट कि जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं, तुलसी का पत्र उसमें ज़रूर डालिए, क्योंकि तुलसी आयुर्वेद में त्रिदोष मानी गई है। वात, पित्त और कफ की समस्याओं को खत्म करती है। वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत ही पूजनीय ये पौधा है, तो इसीलिए तुलसी का सेवन इस समय पर ज़रूर करना चाहिए। हर चीज़ में तुलसी ज़रूर डालनी चाहिए। गंगा जल ज़रूर डालना चाहिए। गंगा जल के अंदर बैक्टीरियोफेजेस होते हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ को होने से रोकते हैं। दिस वाज ऑलरेडी प्रूवन। सेकेंडली, इस समय के अंदर आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने आसपास के लोगों को भी सकारात्मक रखें। भगवान शिव की पूजा चंद्रग्रहण के दौरान बेहद खास है। अगर कोई वैसे भी हेल्थ इशू है तो महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण भी इस समय पर किया जा सकता है। जी, और मनीषा जी, आपसे